हेलो, कैसे हैं आप लोग। पुनः आपको प्रिंस आर्ट क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और इससे पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे हड़प्पा सभ्यता के भूमिका। उसके बाद पढ़े थे पुरातत्व, हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी। उसके बाद पढ़े थे कार्बन 14 विधि, हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण। और आज मैं इसका दूसरा पार्ट लेके आया हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है 12वीं बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। तो आइए हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर से प्राप्त सामग्रियों के विषय में चर्चा करें। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर से प्राप्त सामग्री निम्न और इस प्रकार है। पहला है कि मोहनजोदड़ो। पहला है मोहनजोदड़ो। देखिए बच्चों, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। कौन शब्द है? मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। अब देखिए, मोहनजोदड़ो के आसपास का जो भूमि था वो बहुत ही उपजाऊ था। मोहनजोदड़ो के आसपास का भूमि बहुत उपजाऊ था और इसीलिए इसे सिंध का बाग कहा जाता है। अब क्वेश्चन होता है कि मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग क्यों कहा जाता है। ध्यान से सुनते रहेंगे। देखिए, मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग इसीलिए कहते हैं क्योंकि मोहनजोदड़ो के आसपास का भूमि क्या था, बहुत उपजाऊ था और बहुत उपजाऊ होने के कारण इसे सिंध का बाग कहा जाता है। देखिए, मोहनजोदड़ो से क्या क्या साक्ष्य मिला है, क्या क्या सामग्री मिली है। तो देखिए, मोहनजोदड़ो से मिला है 1398 मोहर। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? 1398 मोहर मिला है। पुजारी के सिर मिला है। क्या मिला है बाबू? पुजारी के सिर मिला है। जो हम लोग वस्त्र पहनते हैं, सूती कपड़े का अवशेष मिला है। पानी का जहाज मिला है। क्या मिला है? पानी का जहाज। पशुपति की मुद्रा इत्यादि वस्तुएं हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। फिर उसके बाद है हड़प्पा। और इससे पहले क्वेश्चन और समझ लीजिए हड़प्पा के बारे में। यहाँ से स्त्रियों की लघु मीन मूर्ति मिली है। स्त्रियों की मूर्ति जिसके गर्भ से पौधा निकला हुआ दिखता है। एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखता है। उसके बाद लकड़ी का हल मिला है। तांबे की मोहर मिला है। जो हम लोग जूड़ शीतल में जौ का सतुआ बना के पीते हैं, जौ मिला है। उसके बाद गेहूं की भूसी मिला है। मटर व तिल के खेती का प्रमाण मिला है। खरगोश के चित्र वाली मुद्रा मिला है। ध्यान से सुनेंगे हड़प्पा से क्या क्या वस्तु मिला है। देखिए, हड़प्पा से स्त्रियों की लघु मीन मूर्तियां मिले हैं। स्त्री की मूर्ति जिसके गर्भ से पौधा निकला हुआ दिखता है। उसके बाद मिला है लकड़ी के हल मिला है। तांबे की मोहर मिला है। जौ मिला है। गेहूं की भूसी मिला है। मटर व तिल के खेती का प्रमाण और खरगोश की चित्र वाली मुद्रा मिला है। ठीक। उसके बाद है चंद्रउद्रो। चंद्रउद्रो है। अब देखिए, चंद्रउद्रो से क्या क्या वस्तु मिला है। यहाँ से मिला है मनके बनाने की कारखाना मिला है। पीतल की बत्तख जिसमें बच्चे खेलते हैं, पीतल की बत्तख मिला है। लिपस्टिक मिला है। लिपस्टिक मिला है। तराजू मिला है जिसमें हम लोग वेट करते हैं। बैलगाड़ी मिला है। अब देखिए, मोहनजोदड़ो से ये कितना किलोमीटर दूर है? 128 किलोमीटर दूर है। चंद्रउद्रो जो है मोहनजोदड़ो से कितना किलोमीटर दूर है? 128 किलोमीटर। मोहनजोदड़ो से चंद्रउद्रो कितना किलोमीटर दूर है? 128 किलोमीटर। उसके बाद लोथल के बारे में जानेंगे। अब देखिए, यहाँ से फारस की मोहर मिला है। धान व बाजरे की खेती का प्रमाण मिला है। आटा पीसने वाला चक्की मिला है। जो पहले के लोग यही चक्की में, इसको जत्ता लोग कहता है। गांव घर में लोग क्या बोलते हैं? जत्ता बोलता है। और वही जत्ता मिला है, आटा पीसने वाली चक्की। कुत्ते की मूर्ति मिला है। इत्यादि प्रमाण हमें
लोथल से मिला है। उसके बाद कालीबंगान के बारे में जानना है। ये भी हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर है। अब देखिए यहाँ से अग्निकुंड मिला है। हड़प्पा सभ्यता से क्या मिला है? अग्निकुंड मिला है। बेलनाकार मुंह, रोटी बनाने वाला जो बेलना होता है उसी तरह के है। तांबे की बैल की मूर्ति मिला है। लकड़ी का नाली मिला है। हल से जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है। उसके बाद बनावली है। देखिए यहाँ से चक्राकार अंगूठी मिला है। कैसे? चक्र की तरह, ऐसे चक्र की तरह मिला है अंगूठी। चक्राकार अंगूठी मिला है। नाक व कान की बाली मिला है, जो महिला सब पहनती है। नाक व कान की बाली बनावली से मिला है। मछली पकड़ने वाला कांटा मिला है। अक्सर लोग गांव में इसको क्या बोलते हैं? सहत बोलते हैं। और मछली इससे पकड़ते हैं, मारते हैं। उसके बाद मिट्टी के बने खिलौने मिले हैं। इत्यादि वस्तुएं आपको हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों से प्राप्त हुए हैं। तो इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, क्योंकि जो जो वस्तुएं मिला है ये बहुत महत्वपूर्ण है और बराबर क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव बेस। तो एक दो क्वेश्चन हम बताते हैं, उस आधार पर आप लोग इसको तैयारी करते रहेंगे। जैसे देखिए, कहेंगे मछली पकड़ने वाला कांटा हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से मिला है? 4 विकल्प दे दिया जाएगा। कहेंगे बनावली, लोथल, चंदूरो, हड़प्पा। अब बताइए, आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो कहाँ से पढ़े हैं? बनावली से। ठीक उसके प्रकार देखिए दूसरा क्वेश्चन, खरगोश के चित्र वाली मुद्रा हड़प्पा सभ्यता किस नगर से मिला है? तो कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। उसके बाद देखिए, सूती वस्त्र के अवशेष हड़प्पा सभ्यता किस नगर से मिला है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंदूरो, लोथल। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। आप लोग इसको आराम से दो 4 बार 5 बार रिवीजन करेंगे और एक एक वस्तु को, विषय वस्तु को ध्यान से समझते रहेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग जानेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है और इसी टाइप का क्वेश्चन बराबर बोर्ड एग्जाम में आता है। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सड़क व्यवस्था के बारे में चर्चा करें। हड़प्पा कालीन सड़क व्यवस्था के बारे में चर्चा करें। ध्यान दीजिए, हड़प्पा कालीन सड़क व्यवस्था के बारे में हम यह जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो नगर की सबसे प्रमुख विशेषता वहाँ की सड़क है। और यहाँ का जो सड़क बना हुआ है समतल है, चौड़ी है। और जो मुख्य सड़क है जिसको मेन रोड बोलते हैं, वो मेन रोड जो है 9.15 मीटर चौड़ी है। 9.15 मीटर चौड़ी है। और अन्य सड़क जो है, अन्य सड़क 2.75 से 3.66 मीटर चौड़ी है। और यहाँ पर जो सड़क जो काटा गया है वो जाल पद्धति के आधार पर नगर नियोजन के कारण एक दूसरे को समकोण की तरह काटता है। इस तरह की सड़क बना हुआ है। ध्यान से सुनेंगे फिर दोबारा। हड़प्पा कालीन सड़क व्यवस्था के बारे में हम यह जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के सड़क व्यवस्था के सबसे प्रमुख विशेषता यह है, यहाँ की समतल चौड़ी सड़कें हैं। जो मुख्य सड़क है जो 9.15 मीटर चौड़ी है। और अन्य सड़क जो है वो आपको 2.75 से लेकर 3.66 मीटर है, जो एक दूसरे को समकोण की तरह काटता है, जिससे सड़क कई भागों में विभक्त हो जाता है, जिसे ऑक्सफोर्ड सर्कस का नाम दिया गया है। तो दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग? तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझना है। हड़प्पा कालीन जल निकास प्रणाली। क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा कालीन जल निकास प्रणाली। निकास का मतलब होता है बहने का रास्ता। ध्यान देंगे, हड़प्पा कालीन जल निकास प्रणाली के विषय में हम यह जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो नगर की सबसे प्रमुख विशेषता है वहाँ की जल निकास प्रणाली। और यहाँ के जो अधिकांश भवन हैं, अधिकांश भवन में निजी कुएं हैं, स्नानागार है। भवन के कमरों में, रसोई में स्नानागार, शौचालय इत्यादि का पानी भवन की छोटी छोटी नालियों से निकलकर गली की नाली में जाता है। गली की नाली को मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी नालियों से जोड़ा गया है तथा नालियों की सफाई एवं कूड़ा करकट के निकालने के लिए बीच बीच में मेन हॉल छोड़ दिया गया है,
जिससे नाली की कूड़ा करकट की सफाई किया जाता है। ध्यान से सुनेंगे। हड़प्पा कालीन जल निकास प्रणाली के बारे में चर्चा करें। हड़प्पा कालीन जल निकास प्रणाली के विषय में हम यह जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली की प्रमुख विशेषता यह है, यहाँ की जल निकास प्रणाली, यहाँ की प्रत्येक निजी भवन में कुआं और स्नानागार है। प्रत्येक भवन में रसोई है, स्नानागार है, शौचालय है। तो सभी का पानी जो है एक दूसरे के पाइप द्वारा गली के नाली में मिला हुआ है, मेन नाली में मिला हुआ है, और नाली के जो पक्की ईंटों से बना हुआ है उसमें सफाई करने की व्यवस्था है। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्नानागार। हड़प्पा कालीन स्नानागार के बारे में जानेंगे। तो हड़प्पा कालीन स्नानागार के विषय में हम यह जानते हैं कि मोहनजोदड़ो का एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल है। सार्वजनिक का मतलब होता है सरकारी। सार्वजनिक स्थल है यहाँ के विशाल स्नानागार। यह स्नानागार जो है 39 फीट लंबा है। कितना फुट लंबा है? 39 फुट लंबा है, 23 फुट चौड़ा है, 8 फुट गहरा है। इसमें उतरने के लिए उत्तर एवं दक्षिण से सीढ़ी बना हुआ है। इसमें उतरने के लिए उत्तर एवं दक्षिण से सीढ़ी बना हुआ है। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों से बना है। स्नानागार से जल के निकासी का भी व्यवस्था थी। यह स्नानागार तत्कालीन उन्नत तकनीकी का परिचायक है और इस स्नानागार को मार्शल महोदय ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। ध्यान से सुनेंगे। हड़प्पा कालीन स्नानागार के बारे में आप क्या जानते हैं? हड़प्पा कालीन स्नानागार के बारे में हम यह जानते हैं कि मोहनजोदड़ो का एक प्रमुख सार्वजनिक स्थान है, जगह है, जहाँ पर विशाल स्नानागार है जो 39 फुट लंबा है, 23 फुट चौड़ा है, 8 फुट गहरा है और इसमें उतरने के लिए उत्तर से दक्षिण सीढ़ी बना हुआ है। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों से बना है। स्नानागार से जल के निकास का भी व्यवस्था किया गया है। यह स्नानागार तत्कालीन तकनीकी का परिचायक है। मार्शल महोदय ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्य का निर्माण बताया है। तो बच्चों आप लोग समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। देखिए इस क्वेश्चन में हमें ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है और सभी इस पॉइंट को याद रखेंगे। इस पॉइंट को याद रखेंगे जैसे बाढ़, विदेशी आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, जल प्लावन, नदियों के मार्ग में परिवर्तन और महामारी। देखिए ये 5 बात को आप याद रखेंगे और आराम से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। देखिए हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण निम्न और इस प्रकार है और इसमें सभी विद्वान का जो मत है एक जैसा नहीं है। सभी का विचार में क्या है? भिन्नता है। तो देखिए मार्शल मैके महोदय के अनुसार बताया है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ है वह बाढ़ आ जाने के कारण पतन हो गया। फिर व्हीलर के अनुसार बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन विदेशी आक्रमण के कारण हुआ है। फिर आर्नस्टाइन और ए.एन. घोष के अनुसार बताया गया है कि जलवायु में बदलाव होने के कारण, परिवर्तन होने के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया है। M.R. साहनी के अनुसार बताया गया है कि जल प्लावन के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया है। माधव स्वरूप वत्स के अनुसार बताया गया है कि नदियों के मार्ग में परिवर्तन हो जाने के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया है। K.U.R. कनेडी के अनुसार बताया गया है हैजा, फौती कहते हैं मलेरिया यानी महामारी के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानेंगे हड़प्पा कालीन समाज की विशेषता। हड़प्पा कालीन समाज की विशेषता ध्यान देंगे।
हड़प्पा कालीन समाज की विशेषता निम्न और इस प्रकार है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों तरह के भोजन करते थे। यानी सर्वाहारी मान लीजिए, मांस भी खाते थे और अनाज भी खाते थे। दूसरा है, खुदाई से प्राप्त सुइया के अवशेष से मालूम चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कपड़ा को सिलाई करके पहनते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग आभूषण के शौकीन थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग आभूषण के शौकीन थे। ये आभूषण कर्णफूल, हंसली, अंगूठी, नाक वाला, कान वाला, बहुत सारे आभूषण होता है, ये सारे आभूषण पहनते थे। और इनका जो आभूषण जो बना हुआ था बहुमूल्य पत्थर का बना हुआ था, हाथी दांत का बना हुआ था, शंख इत्यादि का बना हुआ था। केश विन्यास प्रचलित था, स्त्रियां जूड़ा बांधती थी और पुरुष लंबे लंबे दाढ़ी मूछ रखते थे। हड़प्पा सभ्यता के समाज की विशेषता। हड़प्पा सभ्यता की समाज की विशेषता निम्न इस प्रकार है। हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। खुदाई से सुई मिला है, सुई के अवशेष से मालूम होता है हड़प्पा सभ्यता के लोग वस्त्र को सिलाई करके पहनते थे। इस सभ्यता के लोग आभूषण के शौकीन थे। ये हंसुली, अंगूठी, कर्णफूल, नाक वाला, कान वाला, हंसुली इत्यादि पहनते थे। इनके आभूषण जो बना हुआ था बहुमूल्य पत्थर, हाथी दांत, शंख इत्यादि के बने थे। केश विन्यास प्रचलित था, स्त्रियां जूड़ा बांधती थी तथा पुरुष लंबे लंबे दाढ़ी मूछ रखते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज की धार्मिक जीवन की विशेषता। हड़प्पा कालीन समाज की धार्मिक जीवन की विशेषता। हड़प्पा कालीन समाज की धार्मिक जीवन की विशेषता निम्न और इस प्रकार है। अब देखिए, कुबर वाला बैल विशेष पूजनीय था। अभी भी आता है कुबर वाला बैल, हम लोग कहते हैं कि बसा बरद है, और किसी को भिक्षा दे कि ना दे उनको लेकिन घर से वापस नहीं करते हैं। और आज भी ये क्या है, पूजनीय है। नाग पूजा के संकेत मिला है, आज भी हम लोग नाग पंचमी मनाते हैं और अभी भी पूजनीय है। बड़ी संख्या में प्राप्त ताबीज से मालूम होता है कि ये लोग तंत्र मंत्र जादू टोना विश्वास करते थे। हड़प्पा सभ्यता से बहुत संख्या में पत्थर अथवा मिट्टी से बनी लिंग योनि की प्राप्ति लिंग पूजा के संकेत मिला है। यानी हड़प्पा सभ्यता में बहुत ज़्यादा पत्थर या मिट्टी के लिंग योनि मिला है। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है लिंग की पूजा करते थे। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकला हुआ दिखाया गया है और जो संभवतः धरती देवी की मूर्ति है। अतः हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं धरती की उर्वरा की देवी मान करके पूजा करते थे। फिर से रिकॉल करेंगे, हड़प्पा कालीन समाज के धार्मिक जीवन की विशेषता। हड़प्पा कालीन समाज की धार्मिक जीवन की विशेषता निम्न इस प्रकार है। कुबर वाला बैल विशेष पूजनीय था और आज भी है। आज भी इनको बहुत ही पूजा किया जाता है। दूसरा है, नाग पूजा के संकेत मिला है। जैसे हम लोग अभी भी नाग पंचमी मनाते हैं। बड़ी संख्या में ताबीज से मालूम होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जादू टोना तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे। हड़प्पा सभ्यता में बहुत ज़्यादा पत्थर अथवा मिट्टी के बनी लिंग योनि मिला है, जिससे पता चलता है कि ये लोग लिंग की पूजा करते थे। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकला हुआ दिखाया गया है, जो संभवतः धरती देवी की मूर्ति है और अतः हड़प्पा सभ्यता के लोग इसे उर्वरा की देवी मान करके पूजते थे। और आगे आप लोग एक्सरसाइज में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको याद कर लेंगे और ज़्यादातर एग्जाम में है एक्सरसाइज से क्वेश्चन रहता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।